एक और हत्या, एक और हिंदू और वही बांग्लादेश, जहां अल्पसंख्यक होना अब सिर्फ पहचान नहीं, खतरा बनता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में तीसरा हिंदू युवक मारा गया और सवाल अब सिर्फ अपराध का नहीं है, सिस्टम की चुप्पी का भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। बांग्लादेश के मायमनसिंह जिले से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल सोमवार 29 दिसंबर 2025 शाम करीब 6:45 एक गारमेंट फैक्ट्री के भीतर 42 वर्षीय हिंदू युवक विजेंद्र बिस्वास को गोली मार दी गई। ये घटना लबीब ग्रुप की सुल्तान स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में विजेंद्र अपने मुस्लिम साथी नोमान मियां के साथ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात था। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस के मुताबिक गोली नोमान के बंदूक से चलाई गई, जो विजेंद्र की बाई जांघ में लगी और बहुत ही ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक दोनों फैक्ट्री के अंदर अंसार बैरक में रहते थे। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान नोमान ने मजाक में विजेंद्र पर बंदूक तान दी, लेकिन ट्रिगर दब गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही के पीछे कुछ और भी छिपा हुआ है? ये वही मायमनसिंह जिला है जहां पर 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला और फिर बीच चौराहे पर उसका शव जला दिया गया। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था और उसका आरोप सामने आया था। यानी कि 15 दिन, 3 हत्याएं और तीनों हिंदू पीड़ित। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब छिटपुट नहीं रही है। पिछले 1 साल में हमले बढ़ रहे हैं, धमकियां बढ़ रही हैं और डर भी साफ नजर आ रहा है। हर हत्या के बाद कुछ दिन का हंगामा, फिर सन्नाटा। विजेंद्र बिस्वास की मौत के बाद भी देश में फिर से तनाव फैलने की आशंका जताई जा रही है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद भारत में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब एक और मौत ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? विजेंद्र बिस्वास की मौत चाहे हादसा बताई जा रही हो, लापरवाही बताई जा रही है, लेकिन उसका संदर्भ किसी एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। ये मौत उस डर का हिस्सा है जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एक और हत्या कैसे हुई, सवाल ये है कि अगला नाम कौन सा होगा और कब बांग्लादेश की सरकार इस सन्नाटे को तोड़कर जवाबदेही तय करेगी।